रानू चिड़िया ने कालू कौवे के खेत में लाल टमाटर की खेती की हुई थी। दिन रात काम करने के बाद अब कहीं जाकर खेत में लाल लाल टमाटर तैयार हुए थे। गुड़िया बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो टमाटरों की खेती मैंने कालू कौवे के खेत में की थी, अब मुझे उसका सिला मिलने वाला है। टमाटर पककर तैयार हैं, मैं जा रही हूँ। मम्मा, क्या आज कालू कौवा अंकल आपको खेत के आधे टमाटर दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बात हुई थी मेरी कालू कौवे से, देगा क्यों नहीं देगा। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, मैं खेत में जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। आज हम टमाटर आपस में बांट लेंगे। हाँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। रानू चिड़िया खेत में चली जाती है। खेत में लाल लाल बड़े बड़े टमाटर देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश थी। मैं ये टमाटर बेचकर सबसे पहले अपनी बेटी को नए जूते, नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेकर दूंगी। मेरी बेटी तो इतनी सारी नई चीजें देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। कालू, क्या पागल हो गए हो जो टमाटरों की आधी खेती बांटकर रानू चिड़िया को दे दोगे? पागल नहीं हूँ मैं, सारा काम चिड़िया ने किया है। अब टमाटर तोड़ेगी भी रानू चिड़िया और मंडी ले जाकर बेचूंगा मैं, पैसे लूंगा मैं और चिड़िया घर बैठकर रोएगी। बहुत मजा आएगा जब वो छोटी चिड़िया पक्षियों के पास जाकर रो रो कर कहेगी, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर ले गया कालू कौवा। कौवा और कौवी टमाटरों के खेत में पहुँच जाते हैं। चिड़िया बैठी क्यों हो? चलो चलो, जल्दी से टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भरो, मंडी भी जाना है। कौवे भैया, हम सब मिलकर ये काम कर लेते हैं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। हम अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर आते हैं, जब तक तुम टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरो। चिड़िया टमाटर तोड़ने लग जाती है। कौवा और कौवी अपने मामा जी के घर बैलगाड़ी लेने पहुंच जाते हैं। कालू जी, अभी गर्मी बहुत तेज है, थोड़ी देर हम मामा जी के घर में आराम कर लेते हैं, शाम ढले जाएंगे, जब तक चिड़िया सारे टमाटर भी तोड़ लेगी। हाँ, ये ठीक है। मामा जी, दिन आ गया, वो दिन आ गया जब तुम्हारा भांजा अमीर बन जाएगा। और वो दिन भी आ गया जब चिड़िया दिल खोल कर रोएगी। चिड़िया सारा दिन टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भरती है। वो सारी टोकरियां एक जगह इकट्ठी कर लेती है। शाम हो गई, अब तो सूरज ढलने वाला है। अभी तक गोरी और कालू बैलगाड़ी लेकर ही नहीं आए। दूर से गोरी और कालू को बैलगाड़ी लाते हुए देखकर चिड़िया को थोड़ा हौसला होता है। गोरी बहन, आपने बहुत देर कर दी आने में। क्या सारे टमाटर तोड़ लिए हैं? जी कौवे भैया, मैंने सारे लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरियां भर ली हैं और जो कुछ हरे टमाटर हैं वो कुछ दिनों बाद तोड़ लेंगे। तो फिर उठाओ टोकरियां और हमें पकड़ाती जाओ। चिड़िया वो टमाटरों से भरी हुई सारी टोकरियां कालू और गोरी को पकड़ाती है। बैलगाड़ी पूरी तरह टमाटरों से भर जाती है। क्या मैं भी मंडी साथ आऊं? ना चिड़िया, तुम्हें क्या हम पर एतबार नहीं है? हम मंडी टमाटर बेचकर मुनाफा लेकर सीधे तुम्हारे घर आ जाएंगे और फिर वहाँ बैठकर आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। चिड़िया घर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुँच जाते हैं। कौवे, इस बार तो बहुत मेहनत से काम किया है तुमने, तुम्हारे टमाटरों की फसल तो सबसे अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में रानू चिड़िया ने हिस्से पर काम किया था, यही वजह है कि मेरे टमाटर इतने लाल लाल और अच्छे हैं। कौवा टमाटर मंडी में देकर मुनाफा ले लेता है और पैसों की थैली गोरी कौवी को पकड़ा देता है। पैसे पकड़कर बैलगाड़ी में पीछे होकर बैठ जाओ और इधर उधर ध्यान भी रखना, मंडी से घर जाते कई पक्षी लुट जाते हैं। लुट जाते हैं? आइडिया कालू जी, हम भी लुट गए, समझो कि हम भी लुट गए। हम चिड़िया से जाकर कहेंगे कि हम लुट गए हैं, ऐसे चिड़िया कोई बात भी नहीं करेगी और सारा मुनाफा भी हमारा ही होगा। वाह रे गौरी, क्या दिमाग लड़ाया है। ऐसे तो लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी जिंदा रहेगा। कालू जी, उल्ट कह दिया तुमने, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, जो भी है, अब चलो। कौवे बैलगाड़ी लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कौवी सारे पैसे अलमारी में रख देती है और ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। अब बाकी का काम तुम्हारा है गौरी। चिंता ना करो, बस मेरे नाटक देखते जाओ। गोरी कौवे की रोने की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके घर दौड़े आते हैं। गोरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी मेहनत की कमाई, चिड़िया की मेहनत की कमाई कोई लूट कर ले गया, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं चिड़िया को जाकर बताता हूँ। तोता जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, गोरी और कालू कौवा टमाटर बेचकर घर वापस आ रहे थे कि उन्हें डाकुओं ने लूट लिया है। ये सुनकर चिड़िया की तो सांसें ही रुक जाती हैं। ये क्या हुआ? हमारी साल भर की मेहनत कैसे कोई चुरा सकता है? बहुत बुरा हुआ। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास जाती है। गोरी कौवी तो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रही थी। हौसला रखो गोरी, चुप कर जाओ, चोर पैसे लेके, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की थी, मुझे रोना अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए आ रहा है। कोई बात नहीं गोरी, हम फिर से मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मकई का मौसम आने वाला है, हम मकई की फसल लगाएंगे।
सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जंगल में रात हो जाती है। 1 2 3 4 5 कालू जी, इतने सारे पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। अब जल्दी से ये पैसे छुपा दो, कल बाजार जाएंगे। मैं लूंगा नया मोटरसाइकिल और तुम अपने लिए झुमके ले लेना। गौरी कव्वी तो खुशी से नाच रही थी। दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को चोर उल्लू उनके घर की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। टमाटरों की फसल बेच कर आए हैं कौवे, जरूर इनके घर में पैसे होंगे। उल्लू चोर कौवों के घर में घुस जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उल्लू चोर अलमारी से पैसों की थैली निकालता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो थैली नीचे से फटी हुई थी। जब उल्लू चोर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो सारे पैसे चिड़िया के घर के बाहर गिर जाते हैं, लेकिन उल्लू चोर को पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है, हमें हमारी मेहनत के बदले ये पैसे दिए हैं। गुड़िया बेटी, इन पैसों पर कौवों का भी हक है। चिड़िया आधे पैसे अपने घर में रख लेती है और आधे पैसे लेकर कौवों के घर की तरफ जाती है। कमबख्त चोर मेरी सारी खुशियाँ लूट कर ले गया। हमने चिड़िया को उल्लू बनाया और कोई हमें ही उल्लू बनाकर जल दिया। पक्का चोर था वो, जो एक सिक्का भी छोड़कर नहीं गया, सारे ले गया। चिड़िया उनके घर आती है। लेकिन चिंता ना करें, ऊपर वाले ने हमें हमारी मेहनत लुटा दी है। ये ले आधे पैसे, आधे मैंने रख लिए हैं। ये पैसे मुझे मेरे घर के सामने से मिले हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये वही पैसे थे जो कल वो मंडी से लाए थे। हाँ चिड़िया, सच कहा, ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता। हमें हमारा हिस्सा मिल गया और तुम्हें तुम्हारा। फिर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ अपने भाई के पास आई हुई थी। जब वो वापस जाने लगते हैं तो जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं मामा जी की ये बिल्ली अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ये बिल्ली चाहिए। नहीं नहीं जग्गू बेटा, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, मैं इसे साथ नहीं लेकर जा सकती। अगर आपने मुझे ये बिल्ली ना लेकर दी तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। मैं आपका कहना भी नहीं मानूंगा। गौरी बहन, बच्चा है, जिद कर रहा है, क्यों इतना रुला रही हो इसे? आप ये बिल्ली ले जाएं। भाई, क्या ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती? नहीं नहीं बहन, ये बिल्ली मांस तो नहीं खाती, बल्कि ये बिल्ली तो सब्जियां खाती है। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, मैं इसे बहुत ख्याल से रखूंगा। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे की जिद के सामने हार जाती है और वो काले रंग की बिल्ली अपने साथ लेकर घर वापस चली जाती है। जग्गू, ये क्या, ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाए हो? अपने मामा जी के घर से लाया है। जब हम आने लगे तो जग्गू रोने लगा। इसके मामा जी ने ये बिल्ली जग्गू को दे दी। मियाऊ मियाऊ, मैं भी उस जंगल में बहुत बोर हो रही थी। अच्छा ही हुआ जो आप मुझे यहाँ ले आए। नई नई दुनिया देखने को मिलेगी मुझे यहाँ। मियाऊ मियाऊ। और काली बिल्ली, तुम भी किसी पक्षी के बच्चे को ना खा लेना, सब्जियाँ ही खाना और जग्गू से खेल लिया करना। मियाऊ, मैं तो मांस खाना बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं सब्जियाँ खाती हूँ, सब्जियाँ। मियाऊ मियाऊ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर गौरी और जग्गू के छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं सब्जियाँ खाती हूँ, सब्जियाँ। मियाऊ मियाऊ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर गौरी और जग्गू के साथ नदी पर बैठी हुई बिल्ली को देखकर वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? इसे भगाओ यहाँ से, ये बहुत बुरी होती है, ये छोटे बच्चे खा जाती है। आंटी चिड़िया, अगर इतना ही डर लगता है तो आप यहाँ से चले जाएं। ये काली बिल्ली मेरी है, मैं अपनी बिल्ली को अपने साथ ही रखूंगा। तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? मैं अपने घर में बिल्ली को पालूं या शेर को? तुम्हें क्या तकलीफ? अगर इस बिल्ली ने किसी पक्षी को खा लिया तो फिर देखूंगा मैं तुम्हें। चल चल, भाग यहाँ से, बड़ा आया देखने वाला, गंदी आंखों वाला कबूतर। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात को सब सोए हुए थे। काली बिल्ली जाग रही थी। म्याऊ, आज निकलती हूँ बाहर और देखती हूँ आसपास में कौन कौन रहता है। मुंह का स्वाद भी बहुत खराब हो रहा है, टेस्ट चेंज करती हूँ मैं। म्याऊ म्याऊ। फिर काली बिल्ली वहाँ से बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वो बुलबुल का घोंसला था। छोटा बुलबुला अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। काली बिल्ली आहिस्ता से बुलबुल के बच्चे को गर्दन से ऐसा पकड़ती है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती और वहाँ से भाग जाती है। एक पेड़ के पीछे बैठकर वो छोटे बुलबुले को खा लेती है और उसके पंख नदी में फेंक देती है। म्याऊ, अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। अगर किसी को शक हो गया तो पकड़ी जाऊंगी। म्याऊ म्याऊ। काली बिल्ली फिर से वापस घर जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया चिड़िया मेरा बच्चा। क्या हुआ बुलबुल बहन, कुछ बताओ तो। चिड़िया चिड़िया मेरा बच्चा रात को मेरे साथ सोया था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो या ना मानो, मुझे तो उस काली बिल्ली पर शक है जो गोरी और कालू ने अपने घर में पाल रखी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो हम अभी गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाते हैं। हमारी बिल्ली मांस नहीं खाती। अगर बुलबुल का बच्चा हमारी बिल्ली ने खाया है तो कोई सबूत लाओ। तो फिर बुलबुल का बच्चा कहाँ जा सकता है? चलो भागो मोटी बुलबुल, हम कहाँ से ढूंढे तुम्हारे बच्चे को। मम्मा पापा ये झूठे हैं, मेरी काली बिल्ली कभी ऐसा नहीं कर सकती। म्याऊं, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है, मैं मांस कैसे खाऊंगी? इतना बड़ा झूठ। जग्गू, इन्हें मेरी और तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है। म्याऊं। मेरा बेटा खा लिया तुमने काली डाइन, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर गोरी और कालू उन सबको अपने घर से भगा देते हैं। म्याऊं म्याऊं, चलो जग्गू, हम नदी पर जाकर खेलते हैं। जाओ जाओ तुम, मैं देखती हूँ कौन हमारी काली बिल्ली को कुछ कहता है। कुकू बेटा, घर से बाहर नहीं जाना। वो काली बिल्ली मुझे शक्ल से ही डाइन लगती है। क्या मुसीबत लेकर आ गए हैं वो कौवा और कौवी हमारे जंगल में। मम्मा, आज इस काली बिल्ली ने बुलबुल आंटी का बच्चा खाया है। कल जब उनका अपना बच्चा खाएगी ना, तो फिर पता चलेगा अंकल कालू को। बिल्ली के मुंह तो फिर से खून लग चुका था। कुछ दिन बाद एक रात काली बिल्ली फिर से घर से बाहर निकलती है। रात थी, सब सोए हुए थे। काली बिल्ली आहिस्ता से तोते के घर में जाती है और तोते पर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहाँ कौन था जो तोते को बचाता? काली बिल्ली आराम से तोते को मारकर उसी के घर में बैठकर उसे खा लेती है। कबूतर तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। उठो उठो तोते, अभी तक सोए हुए हो? भोजन लेने नहीं जाना क्या? परंतु घर से कोई नहीं बोलता। फिर कबूतर तोते के घर के अंदर जाता है। नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे मिट्ठू के पंख ही पड़े हैं। हमारे तोते को किसी ने मार दिया। ये जरूर उस काली बिल्ली का ही काम है। अगर बुलबुल के बच्चे को तुम्हारी काली बिल्ली ने नहीं खाया तो फिर मिट्ठू तोते को किसने खाया? बिल्ली सोने का नाटक करती है। और फिर आगे देखो तो मेरी काली बिल्ली तो अभी तक सोई हुई है। ये तुम्हारी बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता सबको खा जाएगी, फिर बाद में तुम्हें भी। चलो चिड़िया चलो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया, कुकू को साथ लेकर आओ, मैं अपनी पत्नी और कीकी को भी ले आता हूँ। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। अब यहाँ रहने से मुझे भी बहुत डर लग रहा है कबूतर भैया। फिर उसी शाम सभी पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। वो अपना घर छोड़कर तो जा रहे थे, पर वो फिर भी खुश थे क्योंकि उन्हें वहाँ काली बिल्ली का डर तो नहीं होगा। मेरी मानो बिल्ली, कहीं तुमने कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया? मेरा मतलब है, क्या तुमने सच में मिट्ठू को तो नहीं खा लिया? आप जग्गू की मम्मा हैं और मेरी जग्गू से दोस्ती है, तो फिर आप मेरी भी मम्मा हुई ना। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मियाऊ मियाऊ। देखो मम्मा, मेरी काली बिल्ली बहुत अच्छी है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसे ही मैं छुपकर सबको खाती रही तो कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। मियाऊ मियाऊ। ऐसा सोचते हुए बिल्ली फिर से घर से निकलती है। वो सभी घरों में देखती है। वो चिड़िया के घर में देखती है, वो कबूतर के घर में देखती है। इधर उधर उसे कहीं भी कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। आता भी कैसे? सब पक्षी तो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए थे। थक हार कर काली बिल्ली खाली पेट ही वापस आकर सोने की कोशिश करती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके मुंह तो खून लगा हुआ था। अगर बाहर से कुछ नहीं मिला तो आज घर में ही शिकार कर लेती हूँ। मियाऊ। बिल्ली तो ये काम अच्छे से करना जानती थी। वो गर्दन से जग्गू को पकड़ती है और उसे वीराने में ले जाकर खा लेती है और फिर वापस घर जाने की बजाय पहाड़ों में ही भाग जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे को अपने घर में ना पाकर जान जाते हैं कि उनका बेटा वो काली बिल्ली खाकर भाग गई है। वो बहुत रोते हैं, पछताते हैं, परंतु गया समय लौट कर नहीं आना था। प्यारे दोस्तों, आप भी अपने आसपास ऐसी काली बिल्लियों से बचें और उनसे दूर ही रहें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, फाइनली काफ़ी दिनों के बाद यार तो गैस चालू है अभी लड़वा खड़ खड़ कर यार
हवा जो है गाया अपना समझ कर भूल लगाना ओ दिल वाले साथ दीवाना। गाइस वो वाला मशीन जो है बहुत फीलिंग मार रहा है यार, मेरा कान भी खजवा रहा है। हवा हवा ए हवा मुझको उड़ा ले।